से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। एक दिन शहंशाह जी अकेले बैठे थे। तभी अवसर पाकर शास्त्री जी ने एक महापुरुषों के लिए आशीर्वाद मांगा जो कि कई दिन से बीमार चल रहे थे, और कहा कि कुछ महात्मा उनका हाल पूछने जा रहे हैं, यदि आज्ञा हो तो वह भी दर्शन कराएं। यह सुनकर शहंशाह जी ने चेतन करते हुए कहा, ज़रूर जाओ, पर याद रखो कि संतजन समर्थ होते हैं। वे बीमारी को दूर करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु वे दूर नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत वे बीमारी को पका देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि गए तो आप भला करने थे, इसके विपरीत उस पर बोझ डाल आए हो। वहाँ जाकर आप सभी एक ही बात रखें कि सच्चा पातशाह रहमत करेगा। आप चरण धोकर पिएं। चरणामृत यदि साथ ले जाते हैं और पिला देते हैं तो कोई बात नहीं कि वे ठीक ना हो, परंतु यदि कोई जाकर यह कहे कि ओहो बीमारी तो बहुत खतरनाक है, किस डॉक्टर का इलाज किया है, यदि वे कहता है कि अमुक डॉक्टर का, तो कहते हैं कि नहीं और किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लेने की सलाह देते हैं, तो उसकी बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि संतों के वचन पूर्ण तो अवश्य होने हैं। उधर वह पहले ही बहुत पैसे खर्च चुका होता है और आप उसे दूसरा डॉक्टर बता देते हैं। अब यदि वह आपका कहना नहीं मानता तो वह ठीक नहीं हो सकता। फिर कोई और महापुरुष जाता है और इसी प्रकार कोई और सलाह दे आता है, तो फिर रोगी किस प्रकार ठीक हो। इसलिए सब डॉक्टर बनकर ना जाया करें, बल्कि सभी यह कहा करें कि सच्चा पातशाह कृपा करेगा, संतों का चरणामृत पियो, निराकार दातार ठीक कर देगा। शास्त्री जी ने यह वचन सभी महापुरुषों को सुनाए। तभी एक महात्मा बोले कि हम गुरसिख जितना मर्जी संभल संभल कर चलें, गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, जानबूझकर हों या अनजाने में। कई बार समय बिताने के लिए हम आपस में बैठते हैं, पर पता नहीं कब और कैसे किसी अन्य महापुरुष या किसी इंसान की बात शुरू कर देते हैं। एक बार कोई महात्मा प्रवचनों में कह रहे थे कि कभी किसी संत की ओर उंगली नहीं करनी चाहिए। यदि एक उंगली किसी की ओर करो तो 4 उंगलियां हमारी अपनी ओर आ जाती हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी संत पर उंगली करें तो ये सब दोष हमारी ओर आ जाते हैं। हमने ये दोष अपने ऊपर नहीं लेने, हमने तो जो पहले पाप किए हैं वे मुआफ़ करवाने हैं। उस महापुरुष की बात सुनकर साथ चल रहे दूसरे महात्मा ने भी याद करवाया कि सचमुच हम कितने भाग्यशाली हैं जो शहंशाह जी आज हमें गुरसिखी को इतनी बारीकी से समझा रहे हैं और भक्ति की गहराइयों तक डुबकी लगवा रहे हैं। शहंशाह जी ने ही हमें चेतन करते हुए अपने प्रवचनों में फरमाया है कि यदि राम राम वाहे गुरु सतनाम कहना भक्ति नहीं, तो केवल तू ही निरंकार कहते रहना या आंखें बंद कर कर बैठना भी भक्ति नहीं, भुलावा मात्र है। भक्ति नौकरी को कहते हैं। जो संतजन सेवा करते हैं, संतजनों की कृपा दृष्टि ग्रहण करते हैं, वही भक्ति है। इस भक्ति के लिए कोई समय निश्चित नहीं, परंतु यह करनी पल पल है। श्वास श्वास इस अंग संग बसते निरंकार को हृदय में बसाना है। शहंशाह जी ने तो यहाँ तक कहा है कि निरंकार का सहारा छोड़ देने से मनुष्य की हालत खराब हो जाती है। जो गुरु के वचन सुनकर उसे नहीं मानता वह शिष्य नहीं, बेमुख है। प्रभु को भूलने से दुख तो दुख रहे, सुख भी दुख बन जाता है। से कहना